म्यूचुअल फंड के यूनिट को उड़ा ले जा सकता है। यहाँ पे आप देखते हैं म्यूचुअल फंड अगर कब खरीदते हैं तो दो तरीके से खरीद सकते हैं, फिजिकल, ऑनलाइन। जो आप फिजिकल बोलते हैं ना, आप आपके एंड से फिजिकल है, थोड़े दूर जाने के बाद कैम्स तक, कार्बी तक के एप्लीकेशन एएमसी तक पहुँचने के बाद वो सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोसेस है, बाद का प्रोसेस सब ऑनलाइन ही है। तो फिजिकल हमारे लिए फिजिकल है, बाकी सारा काम अंदर का सब ऑनलाइन होता है। तो फिजिकल अगर आप खरीदते भी हैं तो बाद में ब्रांच के वेबसाइट पे जाके उसका ऐप डाउनलोड करके सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में भी आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो लेते ही हैं, वो सारा काम बाद में ऑनलाइन भी किया जा सकता है। तो मेन दो जो मोड है, एक तो फिजिकल या ऑनलाइन हो गया, दूसरा मोड होता है डीमेट। अगर फिजिकल लिया या ऑनलाइन लिया, आप ब्रांच में जाके सारा कुछ कर सकते हैं। डीमेट के केस में सिर्फ आप आईडी पासवर्ड से ही कर सकते हैं, इसका कोई ब्रांच आपको नहीं मिलेगा कि एएमसी में जाके कुछ करेंगे, एएमसी आपको मदद नहीं करेगा। डीमेट के केस में आपके पास जो आईडी पासवर्ड है, कभी रीसेट करना है तो कॉल सेंटर से रीसेट होके आ जाएगा, सब कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिजिकल लो या ऑनलाइन लो, आपको क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड का यूनिट्स मिलता है, संपत्ति के रूप में आपको म्यूचुअल फंड का यूनिट्स मिलता है। उसका रेट ऊपर नीचे होता है तो उसका दाम बढ़ रहा है और एक फोलियो जनरेट हो जाता है। मान लेते हैं कि दोनों ही केस में अगर रिडीम होता है, पहला देखते हैं कि कोई आपका फिजिकल के केस में साइन करके एप्लीकेशन ब्रांच में लगा दे और पैसा रिडीम होके कैसे आएगा, साइन मिलाएगा, पैन मिलाएगा, अकाउंट मिलाएगा, अकाउंट में आ गया। अब वो अकाउंट का भी सारा डिटेल्स उसके पास हो, एटीएम हो तो जाके उनका पिन भी पता हो तो पैसा निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका और है, देखा गया है, अब तो ये संभव नहीं है, कि आपके नाम का पैन भी बना लिया, आपके नाम से अकाउंट भी खुलवा लिया और म्यूचुअल फंड में उसको अपडेट भी करा लिया। अपडेट करने के लिए पुराना बैंक डिटेल चाहिए, नया बैंक डिटेल चाहिए, दोनों ही उसके पास हो। ये सारा काम वही कर सकता है जो घर का बंदा होगा, घर का बेदी लंका डाहे, वो वाला बात है ना, वो सब कुछ आपका ले करके वहाँ अपडेट करके ऐसा कर सकता है। ऐसा हुआ है पीछे, लेकिन अब नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पैन कार्ड बनाने जाएंगे, अकाउंट खोलने जाएंगे तो सारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। तो यहाँ फिर म्यूचुअल फंड में वो अपडेट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। पहले ये देखा गया है, जब सारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता था अकाउंट खोलने के लिए, तो नया अकाउंट ओपन कर लिया, रिडीम किया तो नए अकाउंट में पैसा आ गया, सारा गबन करके। एक मैं केस ऐसा सुना हूँ, दिल्ली में ऐसा हुआ था, बहुत पहले का बात है। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि अकाउंट का वेरिफिकेशन सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो एक ही आदमी दूसरे आदमी के नाम पे अकाउंट नहीं खुला सकते हैं, क्योंकि पैन और आधार अगर जब मैच होगा तो वो मिसमैच डाटा हो जाएगा और खुलेगा नहीं। ऑनलाइन के केस में देखते हैं, आईडी पासवर्ड आपका ले लिया किसी ने, ले ले कोई भी, पैसा जब भी आएगा अकाउंट में आएगा, जिस अकाउंट से कटा है उसी अकाउंट में आएगा। यहाँ भी अगर उसने अपडेट कर दिया अकाउंट, जो कि अब संभव नहीं है, तो पैसा अकाउंट में आएगा। अब एक केस हो सकता है कि आपका पैसा कोई ले सकता है, ये तो वह पार्ट 1, वो संभव नहीं है अकाउंट चेंज करके कोई पैसा ले ले उस अकाउंट में, पहले संभव था, अब संभव नहीं है। पार्ट 2 में देखते हैं कि आपका मोबाइल ही गुम हो जाए, ईमेल आईडी भी उसी में है, मैसेज भी उसी में आ रहा है, रिडीम करेंगे खट से अकाउंट में आएगा, जो अकाउंट से कटा है उसी अकाउंट में आएगा। अब अकाउंट से यूपीआई लिंक है, यूपीआई का पासवर्ड उनको नहीं पता है, पासवर्ड भी रीसेट कर देंगे, पिन चेंज करने का ऑप्शन है, आधार वेरिफिकेशन, आधार में भी आपका ही नंबर है, मैसेज खटखट उसी में सब कुछ आएगा। तो इस तरह से करके अगर मोबाइल मिस हो जाए, गुम हो जाए, और उसका पैटर्न उनको पता है, आप लॉक नहीं करते हैं, तो सारा कुछ खाली हो सकता है, जाएगा किसी न किसी के अकाउंट में ही, क्योंकि पैसा तो निकलेगा नहीं धड़ाधड़ मोबाइल से, तो किसी न किसी के अकाउंट में जाएगा। जब रिडीम करेंगे तो 2 से 3 दिन के बाद पैसा आएगा। आपको क्या करना है एज ए इन्वेस्टर, कभी भी मोबाइल मिस हो तो सबसे पहले उसी दिन सिम निकाल लेना है, सिम नया निकलवा लेना है, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिम चेंज करने का काम नहीं कर पा रहे हैं, नया सिम नहीं ले पा रहे हैं, तो अकाउंट टेम्प्रोरी ब्लॉक करा देना है। कॉल सेंटर, बैंक के कॉल सेंटर को फ़ोन करके टेम्प्रोरी ब्लॉक कर देना है, और साथ में ये भी बोलना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन भी ब्लॉक होना चाहिए। तो इस तरह से कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए और म्यूचुअल फंड का सारा यूनिट सेल करके फ्रॉड हो सके, उसके लिए ये तरीका अपना सकते हैं कि या तो पहला सिम नया ले लेना है जल्दी से, या फिर बैंक में कॉल सेंटर फ़ोन करके टेम्प्रोरी ब्लॉक कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे का लोग जितना भी है ना, चुन्नू मुन्नू जो रोड पे घूम रहा है, और म्यूचुअल फंड का चूना लगाना संभव नहीं है। नहीं देखा गया है कि इस तरह से कोई चूना लगा दिया, अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट के बाद कोई पिन ले ले, कोई यूपीआई आईडी पता कर ले, ऑनलाइन कर ले, वो अलग बात है। नीचे वाला लोग संभव नहीं है करना, ऊपर का लोग चूना लगा सकते हैं। ऊपर का लोग कैसे चूना लगा रहा है, देख ही रहे हैं न्यूज में कितना घूम रहा है। तो इसके लिए आपको जागते रहना पड़ेगा और आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहना होगा। आवाज़ बंद हुआ ज़्यादातर लोगों का तो कांड होते रहेगा।
अब यहाँ पे आज एक खास इन्वर्टेड कॉमा है जहाँ मैं बैंक को टैंक बोलूँगा, लोन को टोन बोलूँगा, छाप को टाप बोलूँगा। ये ध्यान रखना, मैं आगे भी इस तरह से बोलूँगा कोड वर्ड में। नियम कहता है जितना आपके पास छोना है वो 5 लाख करोड़ का है, उतना ही आप टाप कर सकते हैं। लेकिन आपने 34 लाख करोड़ टाप दिया तो 29 लाख करोड़ जो है अवैध हो गया। आप कहेंगे अरे अवैध थोड़ी हुआ, वो पहले नियम था ये सब रखने का, अब नहीं है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। कोई व्यक्ति 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितना भी टोन लिया हो, टैंक से टोन लिया है। अब ये क्वेश्चन पूछे ये व्यक्ति, किससे? टैंक के मैनेजर से क्वेश्चन पूछे कि आपने जो मुझे ये दिया इसके बदले में कितना छोना रखा। तो मैनेजर साहब बोलेंगे अरे पागल होगी क्या, ये छोना पोना नहीं रखते हैं, वो पुराना नियम था, नया नियम के अनुसार कुछ नहीं रखते हैं। अच्छा कुछ भी नहीं रखते हैं, जरा से नहीं, इतनी से कुछ से भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, छोना नहीं, कोई हिंग फिटकरी वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं रखते हैं भाई। अच्छा कुछ भी नहीं रखते, ऐसे ही टाप कर देते हो। बोला हाँ, जब कोई नियम ही नहीं है, जब ऐसे ही टाप कर सकते हो तो मेरा वाला भी कर दो। ये हर महीना मांगने क्यों आते हैं? हमारा वाला भी टाप दो, कागज का स्याही का कितना पैसा लगेगा उतना दे देता हूँ। जब तुम ऐसे ही टाप कर सकते हो, 34 की जगह 64 भी कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, 100 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, तो हमारा वाला भी कर दो भाई। ये क्वेश्चन जैसे पूछेंगे तो टैंक का मैनेजर ऊपर फोन करता है कि भाई ये इसी से पूछ रहा है कि टापने के पहले क्या रखा। ऊपर से फोन आता है, इसको छोड़ दो, इसको सब पता चल गया, इसको कोर्ट उठ से समझ न भेजो, ना इसको कुछ मत भेजो, छोड़ दो इसको। हो गया ओम भूर्भुवः स्वः, मजे कीजिए। इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूँ। कमेंट्स का कुछ बात करता हूँ। कमेंट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पिछले 2 वीक से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। कोई भी दे सकता है भाई, स्मॉल कैप भी दे सकता है, माइक्रो भी दे सकता है, मिड कैप भी दे सकता है, और 2 वीक से दिया है। पीछे देखिए 10 साल से ये क्या कर रहा है, कभी भी मार्केट है ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेक्टोरियल फंड से आप निकल करके डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी रहा 2 वीक से जा रहा है, वो 2 साल से भी नेगेटिव हो सकता है। ऐसा दौर आपने देखा नहीं होगा, हमने देखा है पिछले 3 साल 4 साल में नेगेटिव रिटर्न, यहाँ तो 2 ही वीक हुआ है। 20 लाख रुपया सारा का सारा पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में रख करके क्या HWP कर सकते हैं 20 साल के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। निफ्टी 50 लार्ज कैप के इंडेक्स में पैसा लगा करके वहाँ से आप HWP कर सकते हैं। जिस तरह से बैलेंस फंड है, निफ्टी 50 भी आप उसी कैटेगरी में इसको ले सकते हैं। अगला है सर जी नमस्कार, दीपांकर इंदौर से। आप बोलते हैं जिस म्यूचुअल फंड में AUM ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मोतीलाल माइक्रो कैप में तो AUM कम है। भाई वो इंडेक्स फंड है, वहाँ फंड मैनेजर का रोल ही नहीं है। जब हम AUM का बात करते हैं वो एक्टिवली मैनेज फंड में, कि फंड मैनेजर के पास 10,000 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है, तो कौन सा फंड मैनेजर अच्छा होगा? जाहिर सी बात है जिसके पास 10,000 करोड़ होगा। यहाँ तो इंडेक्स है, यहाँ तो कोई फंड मैनेजर है ही नहीं, तो इंडेक्स में AUM का ज़्यादा मायने नहीं रखता है। राहुल सर, मेरी वाइफ आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, अगर आपका वीडियो नहीं आता है तो इंतज़ार करते रहते हैं। मेरे बेटे को गंभीर बीमारी थी, सारे जंगल के लुटेरों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब लूटने के बाद सारा पैसा जब आ ही जाएगा तो लुटेरा क्यों आपके पीछे पड़ेगा, हाथ खड़ा ही कर देगा। बोल के बता नहीं सकते, थैंक यू सो मच। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो ना, पता नहीं आप 15-20 साल से झेल रहे होंगे, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर है, कॉन्टेक्ट कीजिए, पक्का ही सॉल्व होता है। जो बोले अक्षर सा पालन करना है। आपको लगेगा अरे इससे क्या होगा, लेकिन जो बोला जाए वो कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आगे है सर, बड़े लोग बोलते हैं कि मिड और स्मॉल कैप चल चुका है, अब नहीं चलेगा, क्या सही है? मान लो चल चुका है, अब नहीं चलेगा, तो अब आप क्या करेंगे? लार्ज कैप में चले जाएंगे या डेट फंड में रख देंगे, लिक्विड फंड में रखेंगे? कब फिर नहीं चलेगा, कब कितना करेगा, कब फिर चलेगा, ये कौन जानता है। मैंने जो एक फंड में पैसा डाला, उस फंड में कभी कोई चेंज नहीं किया। 3,000 का SIP चल रहा था, बीच बीच में लमसम किया, 8.5 लाख जमा हुआ। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड था ये। जब शुरू हुआ था स्मॉल कैप ही इसमें स्टॉक होता था, लेकिन अब मिड कैप कैटेगरी में आ गया तो मिड कैप ज़्यादा है, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप है। 8.5 लाख रुपये का वैल्यू, आज लाइफ टाइम हाई 46,36,000 दिखा रहे हैं। अगर मैं कोई चेंज करता, दिमाग लगाता, तो इतना रिटर्न नहीं हो सकता था 22% के रेट से। अगर आप दिमाग लगा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको कोई चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि इतना चल चुका है, मैं कहता हूं कि आने वाले 10 साल में क्या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप कंटिन्यू रखिए। आपके म्यूचुअल फंड को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक आपने जो टारगेट बना लिया 50 लाख 1 करोड़ का, वो बन जाना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप में
रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, ठीक है। कोई चेंज चूंज करने की जरूरत नहीं। जब 1 करोड़ रुपया हो जाएगा फिर आप लार्ज कैप, बैलेंस फंड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप करते रहिए। राजू सर, जब अपनी मर्जी से छाप कर सकते हैं तो पूरा पैसा छाप करके कर्जा क्यों नहीं उतार देते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम मोगेम्बो के अंडर में। वो बोलता है कि छापना है तभी छापना है। मान लो कि भारत की नदियों को जोड़ना है, 10 लाख करोड़ खर्चा होगा, मोगेम्बो बोलता ना 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 ये नहीं करना, तो कब का किए होते 70 साल पहले, ये नहीं करना है। तो वो परमिशन देता है क्योंकि हम उसके बाबू जी के अंदर हैं। तो जो बोलते हैं ना कि छाप सकते हैं, नहीं छाप सकते, वो जब बोलेगा तब कर सकते हैं। एक नेता हमारे ने ऐसा सोचा था कि कर देंगे ऐसा, ऊपर गई वो, ठीक है। तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है ऐसा हम कर सकें, ठीक है। धीरे धीरे जब सब लोग जान जाएंगे, हमारे हीरो को ताकत होगा शक्तिमान जैसा, उसके बाद तब मोगेम्बो की चक्रव्यूह को तोड़ सकें, फिर ऐसा कुछ हो सकता है। सर जी, 1 करोड़ बन जाने के बाद आपको कैसा फीलिंग होता है? थोड़ा सा शांत फीलिंग होता है। वो जो एक दौड़ लगा होता है ना जिंदगी में पैसा कमाने का, वो रुक चुका है, थम चुका है। वो भागते नहीं आप, आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं। हाँ, पैसा अभी भी आ रहा है, यूट्यूब बनाता हूँ यहाँ से भी पैसा आता है, तो लेकिन वो जो पीछे पैसे के पीछे दौड़ था ना, वो रुक चुका है। राजू सर, हमारे